बीकॉम थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट के पेपर में अपना चैप्टर प्रमाणन का वॉचिंग का चल रहा है। और इस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में जो कल मैंने आपको लेक्चर दिया था उसके कंटिन्यूएशन में ही ये अपना लेक्चर है आज का, और जिसका विषय था वॉचिंग एंड ऑडिटर। यानी कि प्रमाणन करते समय एक अंकेक्षक को कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो अपना डिस्कशन इसमें चल रहा है। तो इसी डिस्कशन के अंतर्गत जो कल का लेक्चर है उससे आगे वाला जो पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने कि पुस्तकों के प्रमाणन संबंधी अन्य बातों का ध्यान रखना, अदर थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ विद रिगार्ड टू वॉचिंग ऑफ बुक्स। यानी पुस्तकों का प्रमाणन करते समय एक अंकेक्षक को कौन कौन सी बातों अन्य बातों का ध्यान रखना है। उसमें आपके क्या है कि प्रमाणक से संबंधी लेन देन और लेखे का पूरा आशय प्राप्त होना चाहिए, फुल मीनिंग उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। अपर्याप्त अर्थात संदेहजनक विवरण मिलने पर छानबीन अवश्य करनी चाहिए। किसी वोचर के संबंध में आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, उसका अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो जिन प्रपत्रों के संबंध में विशेष सूचना या अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता हो तो उन्हें अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए अपने डाउट को दूर करने के लिए। किसी वोचर्स के संबंध में आपको डाउट है, आपको संदेह है, तो स्पष्ट नहीं है, वो उसका अर्थ पूरा निकल नहीं रहा है, तो ऐसे वोचर्स से संबंधित आपको अन्य प्रमाणक आप मांग सकते हैं ताकि उसका स्पष्टीकरण आपको मिल जाए और उसकी अंकेक्षण का जो कार्य है वो सही तरीके से आपका उचित ढंग से हो। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि समस्त लेखों के संबंध में प्रमाणक मौजूद हैं अथवा नहीं। खोए हुए प्रमाणकों की एक सूची बना लेनी चाहिए तथा उनकी नकलें प्राप्त करनी चाहिए। इन नकलों को बहुत सावधानीपूर्वक देखना चाहिए क्योंकि इनमें धोखा होने की ज़्यादा संभावना है। यानी कि जो आपका प्रमाणक है वो जिसकी लेखा पुस्तकों में पोस्टिंग की गई है, जिसको दर्ज किया गया है, उस प्रमाणक को देखना चाहिए कि इस प्रमाणक की एंट्री कर दी गई है या नहीं कर दी गई है, या अगर ये खाता में भी ये एंट्री तो इसका प्रमाणक है या नहीं। कई बार क्या होता है कि आपको ओरिजिनल जो प्रमाणक है वो नहीं दिखाते संस्था वाले, कहते हैं साहब इधर उधर हो गया तो इसकी आप फ़ोटो कॉपी चाहे तो आपको फ़ोटो कॉपी दे सकते हैं। तो फ़ोटो कॉपी किया हुआ जो प्रमाणक है उसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है, क्योंकि फ़ोटो स्टेट करते समय लोग क्या करते हैं, वोचर्स में हेराफेरी कर देते हैं। कुछ जो मूल चीज़ है उसकी उसको गायब कर देते हैं, उसकी जगह दूसरी चीज़ लिख देते हैं, तो इससे अंकेक्षक को धोखा खाने की संभावना रहती है। तो जो आपका डुप्लीकेट या फोटोस्टेट जो प्रमाणक है उसको आप ध्यान से देखें प्रमाणन करते समय। यदि खोए हुए प्रमाणकों की नकलें या उन लेखों के संबंध में कोई प्रमाण न मिले तो लेखों को अंकेक्षण नोटबुक में दर्ज कर लेना चाहिए। कई बार अगर प्रमाणक आपके पास उपलब्ध नहीं कराते हैं, न मूल है न गौण है, तो ऐसे प्रमाणकों को आप नोट कर लेना चाहिए कि इसकी ये एंट्री की गई है, इसका वोचर नहीं है, या इस वोचर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ताकि आप ऑडिट रिपोर्ट में उसका आक्षेप, उसके ऊपर टिप्पणी दे सको, ताकि भविष्य में जो स्वामी है, जो उसका स्टाफ है, उस आपके ऑब्जेक्शन को दूर कराए, आपको उपलब्ध कराए। कहीं भी अगर कोई लोस्ट प्रमाणक हुआ तो उसको ढूंढे और पता लगे, उससे आपका काम ठीक हो जाए। जहाँ तक संभव हो सके किसी विशेष पुस्तक से या विशेष समय या संबंधित प्रमाणकों को एक ही बैठक में जांचने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे कार्य का तांता बना रहता है। यानी एक विशेष खाता बही से संबंधित जो प्रमाणक हैं उसकी एक सीटिंग का मतलब होता है एक बार आप काम करने बैठ गए तो 1 घंटे लगातार आप काम कीजिए, उन सारे प्रमाणकों का वॉचिंग कर लीजिए ताकि आपके कार्य का तांता बना रहे, आपका दिमाग इधर उधर न जाए, बीच में कोई ब्रेक ना आए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वॉचिंग का कार्य है वो बहुत स्मूथली होगा और एक कैटेगरी के प्रमाणकों की जांच एक साथ ही एक ही बैठक में कर लेनी चाहिए। जिन प्रमाण पत्रों की आपने जांच कर ली है अंकेक्षक ने, उन प्रमाण पत्रों पे आप किसी तरह का निशान या कोई रबर स्टैम्प या कोई आपके स्टाफ को कह सकते हो सिग्नेचर के लिए वो अवश्य करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि भविष्य में आगे चल कर के ऐसा न हो कि कहीं उसी वॉचर को
दोबारा प्रस्तुत कर दिया जाए। तो आपके द्वारा अगर वो कोई साइन किया हुआ है, चिन्हित किया हुआ है, मोहर लगी हुई है, तो ऐसे मामले में वो वाउचर पकड़ में आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इस प्रमाणक की अपन वॉचिंग कर चुके हैं। और फिर उसके अलावा दूसरा ये भी देखना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में वह चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो मिटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके। यानी कि आपने जो प्रमाणन करने का जो आपका निशान या साइन किया, कोई भी टिक मार्क आपने किया है, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसको मिटाया ना जा सके। ऐसे नहीं कि आपने रबड़ पेंसिल से कर दिया, रबड़ से मिटा दिया गया कि ये तो ऑडिटेड है या ऑडिटेड नहीं है, ऑडिटेड है ही नहीं। तो इस चीज़ से भी आपको क्या है, बचना है। प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को संस्था के किसी भी कर्मचारी की सहायता नहीं लेनी है। कर्मचारी की सहायता लेने का क्या अर्थ है? कर्मचारी की सहायता लेने का ये अर्थ है कि अगर आप कर्मचारियों के साथ, संस्था के कर्मचारियों के साथ ज़्यादा घुल मिलोगे, ज़्यादा उठा बैठक करोगे, उनके साथ चाय पानी पार्टियां आप करते हो, कई बार चाय पीते हो, उनके साथ घूमते हो, तो उससे क्या पारिवारिक माहौल बन जाता है, दोस्तानुमा माहौल हो जाता है। और वो कर्मचारी चाहते हैं कि ऑडिटर तो जो है ना, ऑडिटर पार्टी तो अपने साथ ही उठना बैठना शुरू कर दिया है, तो वो आपसे अनुचित कार्य करवाने की कोशिश करेंगे। ये स्वाभाविक भी है। इसलिए अंकेक्षण के कार्य के लिए आप जिस संस्था में जाते हो, तो वहाँ औपचारिकता बस से, अगर आपके लिए चाय आती है तो चाय ले लीजिए, हल्का फुल्का नाश्ता आ रहा है वो ले लीजिए, साधारण खाना खा लीजिए। आप भी किसी तरह की डिमांड उनके सामने प्रस्तुत न करें, और वो भी अगर किसी तरह की ऑफर दें तो उसको आपको रिजेक्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो ऑडिट का कार्य, अंकेक्षण का जो कार्य है, वो बिल्कुल विफल रहेगा और वो दोषपूर्ण रहेगा, सही नहीं माना जाएगा। इसलिए कर्मचारियों से ज़्यादा मेल मिलाप एक अंकेक्षक को नहीं करना चाहिए वॉचिंग करते समय। फिर क्या है कि पुस्तकों के योग एवं लेखों की खतौनी आदि की जांच करना। आपको क्या करना है, वॉचिंग के साथ साथ वॉचर्स के ऊपर भी कई बार कैलकुलेशंस और जोड़ होते हैं, तो कैलकुलेटर से उनको चेक कीजिए कि उनका जोड़ बिल्कुल सही है, अंकों में शब्दों में सही लिखा हुआ है। और जो आपकी खाता बही हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनके भी आप जोड़ जो है ना, वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से आप चेक कीजिए कि जो ग्रांड टोटल है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली बिल्कुल इसका जोड़ सही आया है। ठीक है, ताकि किसी तरह की अशुद्धि तलपट बनाते समय और फाइनल अकाउंट बनाते समय न हो। आप पूरी कोशिश करें उसके लिए। और फिर इसके अलावा वॉचिंग और अंकेक्षक के संबंधों के बीच में बात आती है कि कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा भुगतानों पर नियंत्रण, पेमेंट्स कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 में कंपनी अधिनियम में बहुत सी चेंजेस किए गए हैं। तो इनके अंतर्गत कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि जब तक कंपनी के अंदर साधारण प्रस्ताव पास नहीं किया जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, तब तक ये कार्य न किए जाएं। तो इसमें क्या है कि धारा 143 की उपधारा 1 के वाक्य ई के अधीन क्या व्यक्तिगत व्ययों को आयगत खाते में प्रभारित किया गया, ये चेक करना कि पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को कई कंपनी का खर्चा ने दिखा दिया गया और डायरेक्टर्स के द्वारा, ये चेक करना। और धारा 180 के अधीन कंपनी का संचालक बोर्ड केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा ही कंपनी की सहमति से ही निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी संचालक बोर्ड विशेष प्रस्ताव के द्वारा ही कंपनी की सहमति से ही निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन कौन से कार्य करने के लिए? कंपनी के पूर्ण उपक्रम का अथवा उस दशा में जिसमें कंपनी के स्वामित्वाधीन एक से अधिक उपक्रम हैं, किसी ऐसे पूर्ण उपक्रम का विक्रय करना, उस उपक्रम को पट्टे पे देना अथवा उसको समाप्त करना। तो ये कार्य आपको विशेष प्रस्ताव कंपनी में पास करके ही इसकी स्वीकृति दी जा सकती है, अन्यथा इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। किसी सम्मिलियन, मर्जर या एकीकरण, अमेलगमेशन के परिणाम स्वरूप उसके द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि, कंपनसेशन प्रयास प्रतिभूतियों में विनियोजन नहीं करना। उस दशा में उधार लेना जहां कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ वह धनराशि जिसकी उधार लिया जाना है उसके समदत्त अंश पूंजी एवं स्वतंत्र संचयों की संग्रहित कुल राशि से सामान्य व्यावसायिक कारोबार अनुक्रम में कंपनी के बैंककारों प्राप्त अस्थायी उधारों को छोड़कर से अधिक हो जाएगी। परंतु किसी बैंककारी कंपनी द्वारा जिसके कारोबार के सामान्य अनुक्रम में इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जनता से धनराशि जमाएं, जो याचनाएं
पर वापस देय हो अथवा अन्य प्रकार से और चेक ड्राफ्ट या आदेश द्वारा अन्यथा प्रत्यार्थ विड्रॉल्स की इस खंड के अंतर्गत बैंककारी कंपनी द्वारा धन का उधार लेना समझा जाएगा। यानी ये बैंक अगर ऑर्डिनरी वे में कोई बिजनेस करता है, पैसे लेना देना, तो ये इसके लिए कोई खास अनुमति की आवश्यकता नहीं हो, तो उसको साधारण बिजनेस है। विशेष परिस्थितियों में, विशेष कार्यों में ऐसा करना जरूरी है। संचालक में बकाया राशि के पुनः भुगतान के लिए समय देना अथवा रकम लौटाना, इसके लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होगी कंपनी में। धारा 181 के अधीन कंपनी का संचालक बोर्ड सद्भावनापूर्ण, परोपकारी एवं अन्य विधियों किसी भी राशि का अभिधान कर सकेगा, परंतु ऐसे अभिधान के लिए साधारण सभा में कंपनी की पूर्व अनुज्ञा लेना उस स्थिति में अपेक्षित न होगा यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी धनराशि का योग 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए उसकी औसत विशुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं है, तो प्रस्ताव लेने की आवश्यकता नहीं है। धारा 182 राजनीतिक अभिधानों पर निषेध एवं निबंधन से संबंधित है। इस धारा के अनुसार एक सरकारी कंपनी या अन्य कोई कंपनी जो 3 वित्तीय वर्षों से कम अवधि के लिए अस्तित्व में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी धनराशि किसी भी राजनीतिक दल को अंशदान नहीं कर सकती। अन्य वर्षों में अंशदान की राशि किसी भी वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्व के 3 वित्तीय वर्षों के औसत लाभों के 7% से अधिक नहीं हो सकती। ये ऑडिट करते समय अंकेक्षक को इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुछ विशेष जो भुगतान हैं उनके संबंध में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके लिए कंपनी में विशेष प्रस्ताव लेना आवश्यक है। धारा 183 के अधीन किसी कंपनी का संचालक बोर्ड और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति या अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, नेशनल डिफेंस फंड अथवा राष्ट्रीय रक्षा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य कोष में ऐसी राशि का अभिधान कर सकेगा जो वह ठीक समझे, उचित समझे, ऐसा कर सकेगा। तो ये आपके उसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर ये बातें दी गई हैं। यानी कि एक जो ऑडिटर है उसको वॉचिंग का कार्य करते समय जब वो मिलान कर रहा है वॉचर्स का, तो उसमें जो प्रविष्टियां हैं वो किस चीज़ से संबंधित हैं, वो प्रविष्टियां हो सकती है या नहीं हो सकती, इस चीज़ के भी ऑडिटर को देखना है कि भाई ये कहीं नियम विरुद्ध तो नहीं है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इससे संबंधित कोई कंपनी की साधारण सभा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसमें विशेष प्रस्ताव लिया गया है या नहीं लिया गया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो आपका अंकेक्षण का कार्य है उसमें वॉचिंग जो है प्रमाणन, उसको अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी इसीलिए कहा गया है। किस लिए कहा गया है? क्योंकि वॉचिंग करते समय ऑडिटर के बहुत सी बातों का विशेष ज्ञान उसको अर्जित करना चाहिए और उन सभी कानून की जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, जो ऑडिट के रूल्स हैं, जो कंपनी अधिनियम है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, जो सामान्य विभिन्न एक्ट हैं, उनकी धाराओं का आपके ऑडिट में जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रही हैं, इसका नॉलेज भी एक ऑडिटर को होना चाहिए। तो वॉचिंग का कार्य जब करता है तो ये सब चीज़ें अपन ने इस पॉइंट में डिस्कस करी हैं कल और आज के पॉइंट के अंदर कि वॉचिंग करते समय एक अंकेक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वॉचिंग का कार्य, क्योंकि वॉचिंग रीढ़ की हड्डी है किसकी, अंकेक्षण कार्य की, उसके ऊपर उसकी सारी नींव खड़ी है। शुरुआत में ही अगर आप गलती कर दोगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो खराब आएगा। अगर मकान की नींव ही शुरू में खराब है तो मकान क्या मजबूत बनेगा? क्या आप सोचिए, मकान मजबूत नहीं बनेगा। इसी तरह से आपने सिंपल वे में देखा होगा, बच्चे की शुरुआती पढ़ाई है जो फाउंडेशन वाली, वो आपने ऐसे ही कोई प्राइवेट गैर एक्सपीरियंस अनुभवी स्टाफ भी नहीं था, अच्छी सुविधाएं भी नहीं था, वहाँ बच्चे को पढ़ाया और फिर अच्छी संस्थाओं में आप उसको डालना चाहोगे तो उसकी नींव खराब हो जाएगी। उसमें वो सारी बातें मजबूती से नहीं समझ पाएगा जो उसके आगे की संस्थाओं में अध्ययन के लिए आवश्यक है। तो ये प्रमाणन और अंकेक्षक जो है, प्रमाणन अपना टॉपिक था वॉचिंग एंड ऑडिटर, यानी प्रमाणन और अंकेक्षक। प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को
बहुत सी बातों का, किन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये अपना डिस्कशन रहा है। इस डिस्कशन को मैं शॉर्टकट लास्ट में संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि प्रमाणकों का उचित रूप से फाइल होना चाहिए, फाइलिंग अच्छी तरह से करो। प्रमाणकों की जांच के संबंध में आप परीक्षण जांच भी, ज़्यादा अगर बड़ी संस्था है, सारे प्रमाणकों को आप नहीं देख सकते, तो आप जो है इसके लिए परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग कर सकते हो। लेकिन टेस्ट चेकिंग तभी मैंने आपको बताया था संभव है जब उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यानी इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट उस संस्था में व्यवस्था हो। प्रमाण पत्रों का लेखा से मिलान अच्छी तरह से करना है। मिलान करते समय प्रमाणकों की जांच संबंधी विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। और पुस्तकों के से प्रमाणन से संबंधित पुस्तकों के योग लेखों, खतौनी आदि का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कंपनी अधिनियम 2013 में जो संशोधन दिए गए हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स।